नमस्कार। आज हम महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन वृत्त के बारे में सुनेंगे। एक्सीलेंस साइंस क्लब की विज्ञान दिवस पर यह विशेष प्रस्तुति है। सर सीवी रमन को हम शशत नमन करते हैं। रमन साहब का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के चिरापल्ली नामक स्थान में हुआ था। आपके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर भौतिकी और गणित के प्राध्यापक थे और वहीं से आपकी रुचि जो है गणित और भौतिकी के क्षेत्र में शुरुआत हुई। आपकी माता का नाम पार्वती अम्मल था। स्कूल शिक्षा की यदि हम बात करें तो आपने 12 वर्ष की अवस्था में ही मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। सन 1902 में आपने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसको हम आज चेन्नई बोलते हैं। 1904 में आपने बीए गणित की परीक्षा में विश्वविद्यालय में अकेले ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और 1907 में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री भौतिकी में विशेष योग्यता के साथ आपने हासिल की। कैरियर की यदि हम बात करें तो आपकी रुचि तो वैसे वैज्ञानिक बनने की थी, किंतु आप भारत सरकार के वित्त विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और उसमें प्रथम भी आए और जून 1907 में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बनकर कलकत्ता चले गए। पर आप एक दिन कार्यालय से जब लौट रहे थे तब एक साइन बोर्ड पर आपने लिखा हुआ देखा, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय परिषद, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। तब आप वहां गए और इसके बाद परिषद की प्रयोगशाला में आपने प्रयोग करने की अनुमति मांगी और आपको वहां पे प्रयोग करने का अवसर भी मिला। तो ये चूंकि आपकी रुचि थी जिसके कारण आप वहां चले गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सन 1917 में आप भौतिकी के प्राध्यापक बने। विश्वविद्यालय में आपने कुछ वर्षों में वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। इनमें किरणों का पूर्ण समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता था, उसका कुछ भाग अपना मार्ग बदल कर बिखर जाता। रमन ने इसे प्रकाश का प्रकीर्णन नाम दिया। सन 1921 में आप विश्वविद्यालय की कांग्रेस में प्रतिनिधि बनकर ऑक्सफोर्ड गए और जब आप जलयान से स्वदेश लौट रहे थे तो आपने देखा कि भूमध्य सागर में जल में उसका अनोखा नीला रंग या दूधियापन को देखा। तब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचकर आपने विभिन्न पदार्थों में प्रकाश के बिखेरने का नियमित अध्ययन शुरू किया और इसके माध्यम से लगभग 7 वर्ष तक आप ये काम करते रहे और उस खोज पर पहुंचे जो आज रमन प्रभाव के नाम से विख्यात है। क्या है रमन प्रभाव? तो रमन साहब ने क्या किया कि एक क्वार्ट्ज स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग किया और 60 से ज्यादा विभिन्न द्रवों पर प्रयोग दोहराने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये रमन स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। और जब हम द्रव को बदल देते हैं, सैंपल को बदल देते हैं, तो उससे प्रकीर्णित स्पेक्ट्रमी रेखा का रंग बदल जाता है। इन सभी परिणामों को आपने जो है 31 मार्च 1928 का जो इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स था उसमें प्रकाशित हुए। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट द्रव और ठोस से गुजरती है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यंत अल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्ण का प्रकाश भी दिखाई देता है और इसी को उन्होंने
जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नाम दिया। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उनको इस महत्वपूर्ण खोज के लिए मिला। यह रमन प्रभाव और रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना समझने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। यह प्रभाव वैज्ञानिकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण खोज है। पुरस्कार की यदि हम बात करें तो आप सन 1924 में अनुसंधानों के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो बने। 1930 में आपको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए मिला और रमन प्रभाव से अनुसंधान के लिए एक नया क्षेत्र खुला। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकटरामन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और हम भी एक्सीलेंस विज्ञान क्लब के माध्यम से ये कार्य करते हैं। 1948 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने रामन शोध संस्थान की बेंगलुरु में स्थापना की थी। ये आप रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, जिसकी स्थापना रामन साहब ने की थी और ये चित्र भी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लिया गया है। भारत रत्न 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से आपको विभूषित किया गया। आपको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये रामन साहब की एक संक्षिप्त जीवन वृत्त था, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। 82 वर्ष की उम्र में 21 नवंबर 1970 को रमन साहब इस दुनिया से विदा हो गए। हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शत नमन करते हैं। थैंक यू।